वो है पेटीएम। अब ये स्टॉक हम देखते हैं किसी ना किसी वजह से लगातार फोकस में बना ही रहता है, तो ऐसे में आपको इसमें तेजी करनी है, मंदी करनी है। आइए हमारी खास पेशकश बुल वर्सेस बेयर में जानते हैं, और इस बार भिड़ंत हो रही है आशीष और कुशल के बीच में। जेंटलमैन, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ सबसे पहले तेजी के तर्क आपके सामने रख देता हूँ। कंपनी लगातार प्रयास कर रही है, एक्सपेंशंस करनी है, नए नए कोलैबोरेशंस कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि पेमेंट मार्जिन जो है आगे जाके तकरीबन 25% के देखने को मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल आशीष, तो पेमेंट मार्जिन्स में तो बढ़िया बढ़त कंपनी दिखा ही सकती है, बट साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि कंपनी के लिए कंपटीशन भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिस कारण से आप देखिए तो इनके ओवरऑल जो कारोबार है उस पर भी असर पड़ता हुआ दिख सकता है। मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है और मर्चेंट लोन के अलावा अन्य सेगमेंट्स भी कंपनी के अभी फिलहाल कमजोरी ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन पेटीएम का जो पोस्ट पेड कारोबार है या फिर बाय नाउ पे लेटर कारोबार है, इसमें अगर आप देखें तो लगातार ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और जो कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स थे काफ़ी हद तक ये थोड़े से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, और इसी के चलते देखें तो स्टॉक ने काफ़ी निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी दिखाई है। बिल्कुल, तो निचले स्तरों से तो रिकवरी दिखाई है, बट ये रिकवरी कब गायब हो जाएगी ये कहना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जितनी भी रेगुलेशंस हैं, कोई भी एक नया नियम आ जाता है, इस कारण से पेटीएम पर अगेन वापस से आपको दबाव देखने को मिलता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसी कारण से आप देखिए तो कंपनी जो है लगातार सेबी और आरबीआई की जांच के घेरे में बनी हुई रहती है। अब देखना है कि आगे अब क्या निकल कर आता है, बट फोन पे की तुलना में भी पेटीएम अगर आप देखें तो इनकी जो कर्मचारी खर्च है वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। ये थोड़ा सा एक दिक्कत की बात है, लेकिन कंपनी जो है एड्रेस करने का प्रयास करती रहती है और लगातार विस्तार कर रही है यूपीआई नेटवर्क में। देखिए, भारत में यूपीआई सुपर हिट है, लेकिन आगे जाके यूएई, सिंगापुर और फ्रांस, यहाँ पर भी इस हिट स्टोरी को रिपीट करने की बात करें। और यूपीआई के मामले में जो सक्सेस पेटीएम ने देखी और देश में जिस प्रकार का एक डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, इसका एक बड़ा अनुभव का फायदा देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इन देशों में भी यूपीआई का क्रांति पेटीएम पूरी कर पाए। बिल्कुल, तो ये तो ऑफ कोर्स इनका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा राइट है आशीष, क्योंकि इन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की थी, एक तरह से आप कह सकते हैं। बट साथ साथ ये भी देखना होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, इन पर किस तरह का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरे तिमाही में आप देखिए तो कंपनी का एडजस्टेड लॉस 415 करोड़ पर आता हुआ दिखा था, आय में भी 34% तक की गिरावट है, और कंपनी का जो मुनाफा है दूसरे तिमाही में वो 1345 करोड़ का जो एडिशनल गेन मिलता हुआ दिखा था, जो मूवी टिकटिंग कारोबार इन्होंने जोमेटो को बेचा था उससे इनको सहारा मिलता हुआ दिखा है। तो फाइनेंशियल्स फ्रंट पर अभी भी कोई खास अच्छी पिक्चर नहीं दिखी। ये पॉइंट तो मैं भूल ही गया था कि नॉन कोर कारोबार जो है इसको डाइवर्स्ट करके जा रहे हैं। थैंक यू कुशल। और ये जो क्रांति वाली बात है, इससे सहमत हो आप? 100% क्रांति वाली स्टोरी से तो सहमत हूँ, बट अगेन जैसा कि मैं बता रहा था कि रूल्स कभी भी बदल सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। दोनों तर्क आपके पास है। बुल वर्सेस बेयर दोनों ही तर्क आपके सामने रखे। एक अगर देखा जाए तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स को लेके थोड़ी दिक्कतें जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मैनेजमेंट काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है और जल्दी हम देखेंगे कि यहाँ पर बिजनेस में रिबाउंड भी देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड के ही यहाँ पर तर्क कुशल और आशीष ने रखे। एक बार हमारे एक्सपर्ट से भी बिल्कुल हमारे पैनलिस्ट को भी लेकर आते हैं और जरा उनकी राय जान लेते हैं कि ये जो जिरा हुई है आशीष और कुशल के बीच में, इसमें वो किसके फेवर में है। जी बंसल जी बताइए। नहीं, मैं तो नया पहले आशीष से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैं पेटीएम के थ्रू वो ले सकता हूं फास्ट ट्रैक? तो उसी में आंसर मिल जाएगा मेरे को। तो पेटीएम का आप देखिए, स्टॉक चल रहा है, चलना एक अलग बात होती है, बिजनेस मॉडल एक अलग चीज होती है। जब ये आया था तो पेटीएम मॉल और पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आए थे। यूपीआई और उससे रेवेन्यू का क्या हिसाब किताब बैठेगा? जैसे फास्ट टैग है, फास्ट टैग तो आप मेरे ख्याल से पेटीएम से ले नहीं सकते। मैं फास्ट टैग की वजह से पेटीएम से स्विच हुआ हूँ ऑन फोन पे। तो बेसिक सी चीज है, मेरे को तो पेटीएम का कोई बिजनेस मॉडल लगता नहीं है। लेवल चल रहे हैं, लेवल टूट रहे हैं, मोमेंटम चल रहा है, और साथ में हर कोई व्यक्ति जो रिकमेंड करता है वो बोलता है कभी भी बिना बताए गिर सकता है। तो इस मार्केट के अंदर हम अभी, आशीष ने भी ये चीज बोली है शायद कि बिना वार्निंग के आशीष या कुशल ने कि गिर जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में कोई अपने खून पसीने की कमाई या हार्ड एंड मनी पे एडवेंचर करने थोड़ी ना आए हैं। तो सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए, दूसरे अच्छे विकल्प मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं, वहां पे निवेश करना चाहिए। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको ये जॉय राइड और ये जो राइड्स पसंद है तो आप पेटीएम के साथ जाएं। ओके, तो बंसल साहब तो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं है। अगर आप में से कोई इसके फेवर में है तो जरा हाथ उठाइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं।
ओके चलिए, तो हमारे कोई भी पैनलिस्ट फिलहाल इसमें व्यू देने के पक्ष में। ओके चोपड़ा सर कुछ ऐड करना चाहते हैं, बताइए सर। देखिए, हालांकि बंसल साहब की कुछ बातों से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि थोड़ा इरेटिक रहा है इसका मैनेजमेंट और कई चीज़ों में गलती करी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी रहे हैं, एक पैन कार्ड पे कई सारे अकाउंट खोले, ये सब भी दिक्कतें रही हैं। मगर एक बात मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली तमिलनाडु गया था, वहाँ पर किसी फादरेस्ट कॉर्नर पे हम लोग अपना गाड़ी रोका, हमने वहाँ कुछ बेवरेज लेने के लिए, तो वहाँ पर भी भले वो तमिल में बोल रहे थे मगर उनको पेटीएम मुझे समझ में आया उनकी भाषा में। तो जो कोका कोला ने किसी ज़माने में किया था कि कोका कोला दीजिए चाहे वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, ठीक है, या कोलगेट दीजिए चाहे वो कोई भी टूथपेस्ट हो, वो पेटीएम ने किया है। और ये जो ब्रांड रिकॉल है वो बहुत 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 स्ट्रांग है और इन्होंने जो काम किया है उसको वो सराहनीय है। और ये बंसल जी भी मानेंगे कि इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि इन्होंने मेहनत बहुत करी है। जहां तक दूसरे पॉइंट्स की बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात है, बिजनेस की बात है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, मुझे लगता है इसमें बहुत काम करना है पेटीएम को। और यदि ये चीजें ठीक कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि पेटीएम यहाँ से डबल भी हो सकता है। अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस करते हैं, अपने प्रोसेसेस पे फोकस करते हैं, और जैसे जोमेटो टर्न अराउंड हुआ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता रहा, वैसे ही पेटीएम यदि करेगा तो मुझे कोई इसमें संशय नहीं है कि यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है। चोपड़ा सर बहुत मेहनत करवाएंगे पेटीएम में, तभी यहाँ से दुगना होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक क्विक व्यू कुणाल जी से भी ले लेते सर, बताइए। देखिए नेहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो सबसे बड़ी इस पूरे पेटीएम को अगर आप देखें और फंडामेंटली देखें, टेक्निकली तो जरूर जैसे बंसल जी कह रहे हैं बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है, नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट डबल हुआ, हम सबने खरीदारी की भी राय दी। लेकिन जो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है पेटीएम की। आप देखिए कि पेटीएम घर घर पहुंच गया, हमारे रोजमर्रा की बातचीत में शामिल हो गया, हम कहते हैं भाई पेटीएम कर दो पैसा। तो इस तरह से पेटीएम जो है वो एक मेजर ब्रांड बन चुका है और उसकी मुझे लगता है काफी वैल्यू है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ ऊपर नीचे चलता रहे, बिजनेस मॉडल इसमें पिवट हो, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है ब्रांड जो है स्टेबलाइज होगा। तो अगर थोड़ी सी लंबी अवधि का व्यू बनाए तो मुझे लगता है पेटीएम में अभी भी वैल्यू अनलॉक होनी बाकी है। ओके बंसल जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी नेहा, देखिए मैं ऑन सीरियस नोट बोल रहा हूँ विजय चोपड़ा जी को, जैसे उन्होंने बोला ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहते हैं, तो जैसे लाइफ में हम करते हैं ना, जैसे कोई पार्टनर हो, दोस्त हो, चीट करता है, तो चीटिंग इज नॉट अ हैबिट, इट्स अ चॉइस, तो नेचर होता है आदमी का। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं। और एक चीज बताइए कि कोई मैनेजमेंट थोड़ा ना चेंज हो गया ऊपर से कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बदल जाएगी, तो वाई टू रिस्क योर मनी। और ऐसे ही ब्रांड वैल्यू तो सिंटेक्स की भी थी, हर चीज जो घर पे आती है उसका स्टॉक नहीं खरीदा जाता है। तो इन्वेस्टिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड प्रोडक्ट यूजिंग इज समथिंग डिफरेंट, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मतलब कि यहाँ पर इश्यूज हैं, और अगर यहाँ से डबल भी होगा तो जर्नी इजी नहीं होगी नया, ना तो कंपनी की जर्नी इजी होगी अगर यहाँ से डबल होना है, ऊपर नीचे होगा, ना मार्केट की जर्नी इजी होगी। जब मार्केट में गिरावट आएगी तो जहां जिन कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, जहां पे क्वालिटीज के इश्यूज होते हैं, वहां पे धड़कनें बढ़ती हैं। जब धड़कनें बढ़ती हैं तो बीपी और शुगर भी ऊपर नीचे होता है। जो भी व्यक्ति पेटीएम में निवेश कर रहा है इन चीजों के लिए तैयार होकर निवेश कर, सही मायने में बुल वर्सेस बेयर यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं कुशल आशीष के साथ ये बुल वर्सेस बेयर नहीं करवाती तो हमारे पैनलिस्ट के बीच में ये जरूर करवा देते। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपी शुगर की बात की तो हम